नमस्कार, मैं संदीप परिहार आपके लिए फिर से वापस आया हूं आज जनरेशन जेड लेकर। आज हमारे बीच में सत्यव्रत जी हैं। नमस्कार। आज जो अपना टॉपिक होने वाला है वो आपका एक नया टॉपिक होने वाला है, जो आज की जनरेशन का बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे पास कुछ सवाल आए थे उस टॉपिक को लेके और मैं चाहता हूं कि मैं आज उसी टॉपिक पे डिस्कस करूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने वो सवाल किया था। तो उन्होंने जरूर है कि उन्होंने हमें पर्सनल मैसेज किया था। मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि आपने कम से कम अपने व्यू को रखा। उन्होंने ये कहा कि भाई इस जो हफ्ते अभी चल रहा है, फरवरी का महीना जो अभी चल रहा है, सेकंड वीक चल रहा है, जो उसमें एक नया जो वीक है आज की नई जनरेशन के लिए स्पेशल वीक माना जाता है, वैलेंटाइन वीक। इसमें लोग रोज डे मनाते हैं, हग डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो उनका सवाल था कि क्या ये कहां तक जायज है, इसे मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। उनकी ये प्रतिक्रिया थी कि भाई सही है या गलत। तो उसके लिए जो आज जवाब कुछ देने के लिए मेरे साथ आज सत्यव्रत जी आए हैं, वो आपको आज बताएंगे कि ये कहां तक सही है या गलत है। वो अपने व्यू बताएंगे आपके समक्ष और आपको शायद इससे काफी कुछ मदद मिलेगी। नमस्ते सत्यव्रत जी। तो हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने ये सवाल किया था जी कि वैलेंटाइन डे अपन पहले तो मनाते क्यों हैं और क्या ये कहां तक जायज है। लोग ज्यादातर वैलेंटाइन डे सोचते हैं कि ये आपकी वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है। इसको अपन लोग ये मानते हैं कि ये, कोई लोग कहते हैं ये बहुत गलत है, आपने सुना होगा। कई लोग सोचते हैं बहुत अच्छा चीज है। तो ये नई जनरेशन के लिए क्या ये प्रेरणादायक है या नहीं है, तो ये चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब पहले तो जो आपने कहा कि ये वेस्टर्न कल्चर है, तो ये वेस्टर्न कल्चर है। हाँ, तो ये इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। दूसरा जो आपने ये सवाल किया है कि मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए क्या है, तो ये जो अपने डेज मनाए जाते हैं, चाहे मदर्स डे हो, वुमेंस डे हो, ये हमने लिया कहाँ से? अच्छा, हाँ। हमने कहाँ से लिया? वेस्टर्न कल्चर से लिया है। हमारा समाज आज बहुत इन्फ्लुएंस हो चुका है। ये पूरा जो डेज मनाने का कॉन्सेप्ट आप जो देख रहे हैं, ये काफी पुराना नहीं है। हाँ। ये रिसेंट है, आप देखिए। और इसमें क्या है कि अब हमें भी वो मजा आता है। अच्छा, कि मदर्स डे में हम अपनी माताओं की फोटो डाल रहे हैं, जब हम माताओं के साथ अपना मदर्स डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जब हम अपना फादर्स डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जब ये सब चीजें सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो वैलेंटाइन डे क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? बिल्कुल। और जो रही बात ये किस हद तक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए मेरा एक व्यू है कि जो एक उम्र निर्धारित होती है ना, हर आदमी के जीवन में जो उम्र होती है ना, वो उम्र जो है संदीप जी, एक काम होता है पर्टिकुलरली। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं कि आप एक विद्यार्थी जीवन में आपको पढ़ना है। अच्छा, सही बात है। उसके बाद आपको, हाँ, वो 4 फेजेस में आपके जो अपनी जो जीवन सिस्टम है 4 फेजेस में बांटे गए हैं। वही अब बच्चे क्या कर रहे हैं हाँ। कि विद्यार्थी जीवन में जो है वो ये सब कर रहे हैं। अच्छा। और फिर जब ये सब करना से जब वो फ्री होते हैं, तब वो सोचते हैं अब हम क्या करें। सही बात है। आप देख रहे हो कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा हाँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि लोग को ये पता नहीं कि उनको कब क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। राइट। अभी मेरे कुछ जो छोटे भाई हैं कहने के लिए, जो तो वो भी यही कहते रहते हैं कि अभी तो हमारे खेलने खाने की उम्र है, पढ़ाई वगैरह और जो नौकरी वगैरह हम ये कर लेंगे बाद में भैया। सही बात। उनको कौन समझाए कि दिस इज द टाइम, जो अब आपको फाउंडेशन बिल्ड करना शुरू करना पड़ता है, सीधे घर की छत नहीं डाली जाती। बिल्कुल बात सही, आपने बहुत अच्छी बात कही। किसी चीज के लिए नींव पहले रखी जाती है, नींव पहले रखने के बाद ही बाद में छत डलती है। लोगों को तो आपका भी यही कहना है कि ये इसके लिए एक निर्धारित उम्र है जी। तो लोग, लेकिन उम्र की बात आती है, आपने उम्र के लेके बात कही है, तो ये क्या एग्जैक्ट एज आप बता पाएंगे? कुछ आइडिया है कि इस एज में प्रेम का किया जा सके? मेरा मानना तो ये है कि पहले आप खुद सेटल्ड हो जाएं। बिल्कुल, ठीक है। खाली पेट ना भजन होए गोपाला, आपने कहावत सुनी होगी। बिल्कुल सुनी है, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान का भजन तक नहीं हो रहा है खाली पेट, आप सब समझिए, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। ये बात बिल्कुल सत्य कहा है आपने कि अगर आपका पेट भरा नहीं होगा ना जी, तो आपको प्रेम नहीं दिखेगा। ये मेरा शायद नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल। अब 1 महीने आजकल के जो बच्चे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे भाग जाते हैं। प्रेम कहते हैं कि प्रेम विवाह कर रहे हैं हम, हमारा समाज हमारे खिलाफ है, ये सब करने के चक्कर में घर से भाग जाते हैं, पैसे चोरी करके भाग जाते हैं। तो वो जो राशन है वो कितने दिन का हुआ? 1 महीने बाद। सही बात है। और आप देख रहे हो वो वापस भी आते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा हुआ है, मैंने भी देखा है कई बार। क्यों वापस आते हैं? क्योंकि उनका पैसा खत्म हो जाता होगा शायद। तो जब अब पैसा खत्म हो गया है, आप समझिए, तो फिर आपको वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि पेट ने लात मारी अंदर से।
लेकिन दिल से बड़ा मेरे हिसाब से पेट है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। लेकिन लोग ना आजकल एक नया लाइन बोलते हैं जी कि भाई कृष्ण को कंपेयर करते हैं प्रेम से। जी ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो ये क्या है, मतलब ये नई जनरेशन बहुत इसको अपनाती है, बहुत बार बोलती है। मैं तो इसके साथ मैं बोलूंगा कि कृष्ण को अगर अपनाना है तो उनके विचारों को अपनाइए, ना कि कृष्ण की इस बात को भर अपनाते हैं लोग। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप इसको कृष्ण जी का जो प्रेम है ना, वो आजकल के प्रेम से पूरा भिन्न है। आप समझ सकते हैं, जो आजकल जो प्रेम है ना, वो शारीरिक, जिसको फिजिकल बोलते हैं, उसकी तरफ ज्यादा टेंटेटिव है। आप समझ रहे हो, ज्यादा झुकाव है। हाँ, वो फिजिकली ब्यूटी, फिजिकल अट्रैक्शन लोगों का ज्यादा है कंपैरेटिव टू वो जो दिखावा या प्रेम नहीं है वो। तो जो आपका कहना ये है कि जो जनरेशन नई है वो दिखावा करती है, प्रेम नहीं करती है, वो दिखावा की तरफ जाती है। ये पूर्णता सत्य नहीं मानूंगा। अच्छा, ये आप कहते हैं कि ये पूर्णता सत्य। कुछ लोग हैं जो प्रेम कर रहे हैं आज भी। अच्छा, आज भी कुछ लोग प्रेम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, कोई एक लाइन में अगर प्रेम को परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे इसको? प्रेम शाश्वत है। आजकल का बच्चा वो समझ ही नहीं पाएगा। अब शाश्वत का मतलब ही नहीं एक्चुअली बच्चों को पता। ये बहुत बड़ी बात है कि शाश्वत का पहले उन्हें पता तो हो। तो ये बच्चों के लिए होमवर्क दे देते हैं। अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, सुनने वाला नहीं लगेगा बूढ़ा आदमी बकवास कर रहा है। आप समझ रहे हैं, ये होमवर्क। हम बूढ़े नहीं है, आप ये बात मत करिए कि बूढ़े हैं। आप भी 26 साल के हैं अभी। यंग जनरेशन हम कहाँ, हमारे तो खेलने खाने के दिन हम निकल गए हैं। जो आजकल की कथा कथित लोग बात करते हैं कि अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है, तो वो खेलने खाने के दिन हमारे निकल चुके हैं। अच्छा, तो शाश्वत आपके लिए होमवर्क है। व्यूअर्स, आप खुद पता करिए शाश्वत का मतलब क्या होता है। जिस दिन आपने शाश्वत का मतलब पता कर लिया, आपको प्रेम का मतलब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है। आपकी ये बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बात और है, बहुत अच्छी बात आपने जो की मुझे रोजगार को लेकर बहुत अच्छी बात लगी कि पहले आप सशक्त हुई जी, उसके बाद प्रेम को सोचिए। अब आप सुनिए ना, आप एक चौपाई है, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात ये सुनी थी मैंने, ये रामायण में शायद है। हाँ, रामायण में है। ये समृद्ध को दोष नहीं होता है। मतलब अगर आप सक्षम है, ठीक है, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, सही बात, ये बात तो फैक्ट है। मैं देखता हूँ कि आज पीएम मोदी की कोई ना जाति पूछता है, ना कोई उनका वर्ण पूछता है। बिल्कुल, क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि समृद्ध है, वो समृद्ध है। आज कोई सलमान खान, शाहरुख खान से ये नहीं पूछता है कि आप हिंदू है मुस्लिम है। उनका पिक्चर एक हिंदू भी देख रहा है, बिल्कुल सही है, मुस्लिम भी देख रहा है, जी हाँ, एक जैन भी देख रहा है। आप समझ में आ रहा है क्यों देख रहा है? कि वो समृद्ध है। अब आज वो अपने जीवन में कैसा प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, क्या प्रेम प्रसंग नहीं कर रहे हैं, किसी में कुछ लेना देना नहीं। वो जाति नहीं देखते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी बात बोली। नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है ये बात कि आप पहले सेटल हुए। पहले आप, कहा जाए तो मैं मेरे हिसाब से रोजगार पहले भी लो, पहले आप रोजगार आप प्राप्त करें। उसके बाद अगर आप सक्सेस हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि आप सेटल हो जाएंगे, तो उसके बाद आपसे समाज कभी सवाल नहीं करेगा। क्योंकि आपको जब सक्सेस हो जाए, जैसे बॉलीवुड वाला आपने एग्जाम्पल दिया है, या क्रिकेटर्स वाला भी एग्जाम्पल है कि वो किसी से भी शादी करते, वो ये नहीं देखते कि किसी को जरूरी है और ना उनसे कोई कुछ कहता है। सब लोग, जैसे मैं उदाहरण के लिए बोलूं, मैं अपने खजुराहो की बात ही करता हूँ। खजुराहो में भी मैंने देखा है कि जब विदेशी लोगों से लोग शादी कर लेते हैं तो उनके घरों में कभी जाति वर्ण की बारे में बात नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत फ्रैंकली वो आराम से पूरा समाज एक्सेप्ट भी कर लेता है। जो हमारे यहाँ कहावत है कि जात से निकाल देना, हाँ, वो जो चीज लोग कहते हैं कि जात से समाज से निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर देना, वो उस टाइम पे याद नहीं आता। हाँ, तो वही ना कि ये चीज भी एक उदाहरण आपने, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो भी समृद्ध है। अब वही फॉरेनर से शादी कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो बात वही घूम फिर के आ गई कि समृद्ध को नहीं दोष गोसाएंगे। बिल्कुल, समृद्ध के लिए मेन बात है। अगर आप समृद्ध हैं, आप किसी से भी शादी करिए, किसी को कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, मतलब उनका कहना ये है कि प्रेम जो है, प्रेम करिए, प्रेम में कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने अच्छा जो कंक्लूजन दिया है आज हमें, जो अच्छा लगा आपसे, और शायद नई पीढ़ी इस चीज को समझेगी भी कि प्रेम करिए, प्रेम करना। लेकिन प्रेम का अर्थ नहीं है कि आप जाके किसी के साथ आप दिखावा करिए, आप शो ऑफ करिए कि देखिए भाई हमारी ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है। इस तरह की आवश्यकता नहीं है। प्रेम को दिखाया नहीं जाता। मुझे जितना जानकारी है कि कृष्ण ने कभी ये जताया नहीं कि राधा मेरी प्रेम है, किसी को, दुनिया को नहीं। उनका प्रेम था पर उन्होंने जताया नहीं। मैं इसी तरीके से राम के लिए बोलूंगा कि राम ने भी इसी तरीके से, भगवान राम थे, उनका भी प्रेम सीता थी, पर उन्होंने समाज के लिए, हित के लिए उन्होंने ये नहीं दिखाया। उन प्रेम पूरा करते थे वो, जब उनने वनवास के लिए त्याग थे, त्याग किस लिए? समाज के लिए। प्रेम अलग बात है। प्रेम को जरूरी नहीं है कि उसको प्राप्त किया जाए। उसे तो प्रेम क्या होना चाहिए? आपको त्याग की भावना, किसके लिए कितना त्याग करते हैं। प्राप्त करना प्रेम नहीं है मेरे अनुसार। और जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं नई पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे से समझाने के लिए बोलता हूं, जो मुझे अच्छी लगी आज बात की, रोजगार के ऊपर बोली। पहले रोजगार ढूंढिए, रोज मत ढूंढिए। ये लाइन मुझे समझ में आई है कि आज जो मैं पढ़ता रहता हूँ आर्टिकल्स, उसमें बहुत अच्छी आर्टिकल्स में एक बात अच्छी लगी थी, वो शायद लोगों को जल्दी समझनी चाहिए। वैलेंटाइन डे के लिए
कि आप ना ये रोज डे, हग डे और वैलेंटाइन डे ना सोच के वह तो प्रेम करिए, उसके लिए डे कोई जरूरी नहीं है, आप किसी दिन भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। पर आप पहले रोजगार ढूंढिए। पहले आप क्या ढूंढेंगे? रोजगार ढूंढेंगे, रोज नहीं ढूंढेंगे। शायद आपको ये बात मेरी समझ में आएगी। उम्मीद करता हूं आप इससे संतुष्ट होंगे। जब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।